हरियाणा गुरुग्राम के कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह कर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया। कुलदीप देसवाल हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के एक गांव के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 17A में रहते हैं। कुलदीप ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ यह ठान लिया था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर वह देश प्रदेश और जिले का नाम रोशन करेंगे। यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी नहीं बताया था कि वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने के लिए चले गए हैं। कुलदीप देसवाल अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर परिजन और जाने माने शहर की महान विभूतियों ने कुलदीप देसवाल का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कुलदीप के घर लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। कुलदीप देसवाल 17 मई को 9:43 पर सुबह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए थे और वहां पर भारत का परचम लहराया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करने के लिए काफ़ी मेहनत, लगन और हौसला होना जरूरी है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। हालांकि प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत उनकी रंग लाती है जिन्हों में दृढ़ संकल्प व जज्बा कायम रहता है। कुलदीप हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में कहावत है कि दूध दही का खाना, यह हमारा हरियाणा। कुलदीप बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं और मेहनत करते हैं। उसका परिणाम है कि आज उनको यह मुकाम हासिल हुआ और देश और प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। मेरे को तो मतलब खुशी तो एक साइड है, लेकिन ऐसे दुख भी है मेरे को। दुख किस बात का है? अब क्या पता, बातें नहीं आती। अब ये खुशी का मौका है, कैसा क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ हूँ इस चीज़ में। मेरा बट्टा वहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि बचपन से मैंने उसको फ्री मतलब ये रखी है इजाज़त भी, बेटा कुछ भी कर दूँ, अपना कॉन्फिडेंस रख। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ कर सके। एम्स में नौकरी करता था, मैं रिटायर हो गया ऑल इंडिया मेडिकल में। मैंने पूरा सहयोग दिया है इसको, कभी भी किसी चीज़ में रुकावट नहीं डाली हमने। आप भी रुकावट नहीं डाली भैया, मेरे को कॉन्फिडेंस था ये पूरा कर देगा। हरियाणा के बेटे कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है और आज अपने घर लौटे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। ये कम लोग होते हैं जिनको ये नसीब होता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करें। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी मेहनत करनी पड़ी और कब ये गए थे और टीम में कितने लोग थे और कितना मुश्किल था। कुलदीप जी, आपका स्वागत है वी न्यूज़ पर। आप आज घर पहुँचे हैं और आपका स्वागत हो रहा है, काफ़ी खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे? काफ़ी खुशी का माहौल है और लोगों के अंदर उत्साह देख के मुझे भी मतलब ये लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, क्योंकि मैं पहले बता के गया नहीं था और मुझे नहीं पता था कि लोगों के अंदर इतना उत्साह होगा ये चीज़ देख के, और बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये आने वाले काफ़ी छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, इनको भी कुछ प्रेरणा मिले और इनको भी ये जोश मिले कि ये भी कुछ ना करने की सोचे। एवरेस्ट है और बहुत सारी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चोटियाँ हैं जिनको फतेह किया जा सकता है। और माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम है जो फिज़िकल गेम है, उसके अंदर आपको अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप माउंटेनियरिंग के अंदर जा सकते हैं, और फिज़िकली अगर आप फिट हैं तो माउंटेनियरिंग के अंदर अगर आप करते हैं तो उसमें फिर आप किसी भी गेम को कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है, स्टेमिना की। कुलदीप जी, कब गए थे आप और कितने टीम में लोग थे? क्या उनका सिलेक्शन हो पाया, क्या रहा? जी, मैं 7 अप्रैल को नेपाल पहुंचा था, काठमांडू। ये 60 डेज़ का हमारा टोटल कैंपेन था। इसके अंदर हमारी इंटरनेशनल टीम के अंदर 25 लोग थे टोटल। 25 लोगों में से तकरीबन 12 या 13 लोगों का सबमिट हो पाया, जिसमें से एक हमारे सिंगापुर के मित्र थे जो श्रीनिवासन, जिन्होंने अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। बाकी कुछ कैजुअलिटी भी जो हुई हैं, लेकिन हाँ, सबमिट 12-13 लोगों का सबमिट सफलतापूर्वक हो पाया। कितना मुश्किल होता है और आपने कब से लगन थी आपको कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाएं और एक अपने अलग पहचान, एक नाम बनाएं? ऐसा है जी, अलग पहचान और नाम बनाने का कोई नहीं था। मेरा एक हमेशा से एक रूटीन रहा है, जो कि स्वास्थ्य से लेकर सुबह 5 बजे उठना, एक एक्सरसाइज का, शाम को पार्क में जाना, ये एक हमारा रूटीन रहा है। ये अंकल जी भी उसी पार्क में जाते हैं, हम हमेशा ये था, तो ये एक रूटीन रहा। उस रूटीन के चलते हुए ही मैंने देखा कि मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं मैराथन वगैरह भी मैं दौड़ा था, उसमें भी मैंने देखा कि फ़िज़िकली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा
फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं एवरेस्ट के लिए ट्राई करता हूँ। तो एवरेस्ट को ट्राई करने के लिए आपको और भी पीक्स जो होती हैं वो आपको चढ़नी होती हैं। तो उससे पहले एक लेबुचे पीक है 6000 मीटर की, वो पीक मैंने चढ़ी, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस हुआ। फिर उसके बाद में रोटेशन हमारे होते हैं जो कैंप 1 आप हाइट धीरे धीरे गेन करते हैं और आपको फिज़िकली आपको रिस्पांस अपना पता लग जाता है कि आप कैपेबल हैं या नहीं हैं। तो वो जैसे जैसे कैपेबल मैं होता चला गया तो मैं कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और फाइनली मैं 17 तारीख को सबमिट करके वापस लौटा। किस तरह का मंजर था जब वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर जा पाते हैं? ऐसा है जी, मंजर तो आप मान के चलिए कि जो एवरेस्ट की जो हाइट है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है और वेदर इतना ख़तरनाक होता है कि वहाँ पे जो विंड्स की जो ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड होती है। एनवायरनमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक इंसान को रहने के लिए, लेकिन जुनून होता है तो काफ़ी लोग काफ़ी देशों से, मैंने कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ का इंसान वहाँ पे मुझे ना मिला हो। लोगों का जुनून होता है तो उसी जुनून के चलते लोग वहाँ उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, वहाँ अपना कैंप लगाते हैं, अपना भोजन अपना खाने का अपना जो मिल पाता है उस खाना खा के, और सबका एक मकसद रहता है कि समिट पे हमें पहुँचना, अपने देश का नाम रोशन करना है। उसी के चलते लोग ऊपर तक जाते हैं। कुछ लोग फिज़िकली जो फिट नहीं होते, बीमार होते हैं या कोई गिव अप कर देते हैं, उन लोगों को वापस आना पड़ता है। अगर कोई लापरवाही आप वहाँ कर देते तो आपको वहाँ पे जान भी गंवानी पड़ती है। आप नहीं पहुँचे थे, उससे पहले क्या महसूस कर रहे थे कि पहुँच पाऊँगा नहीं? किस तरह का दिमाग में चल रहा है? ये एक मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं एक मकसद लेके चलता हूँ। मुझे ये था कि 60 दिन मुझे यहाँ निकालने हैं और मुझे अपनी तरफ से गिव अप नहीं करना है। मुझे अपनी तरफ से गिव अप नहीं करना है, मुझे इसको पूरा करना है, क्योंकि एक एक दिन मेरे लिए कीमती था। काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी पैसा इसमें खर्चा होता है। तो मुझे ये था कि मैं अपनी तरफ से गिव अप नहीं करूँगा। अगर खुदा न खास्ता कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिससे मुझे वापस लौटना पड़ता है तो वो अलग बात है। तो बस मैंने एक एक दिन करके यही निकाला कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखूं, अपने रूटीन का पूरा ध्यान रखूं। वहाँ भी ये था कि आपको नींद भी लेनी होती है, आपको अपना खाने का भी ध्यान रखना होता है, आपको अपने बीमारियों से भी बच के रहना होता है कि क्योंकि अगर आपको एक बार वहाँ पे बीमारी लग जाती है तो उसके लिए आपका सबमिट फिर वहीं एक गलती पे आपका पूरा सबमिट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक इक्विपमेंट, इसमें कम से कम भी हमारे 50 से 60 इक्विपमेंट होते हैं। हमारा सबमिट शूट होता है, शूज़ होते हैं। अगर एक इक्विपमेंट भी अगर आपका मिसिंग है, अगर आपकी टॉर्च लाइट भी मिसिंग है तो वहीं पे आपका सबमिट कैंसिल है, आपको वापस लौटना पड़ेगा। तो बस यही था कि अपने इक्विपमेंट का ध्यान रखा जाए, अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए, अपने रूटीन का ध्यान रखा जाए, कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि मेरी सारी मेहनत वापस पानी में मिल जाए। तो वही हुआ हमारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी वी न्यूज़ की टीम की ओर से। क्या कहेंगे अंकल जी, कितना खुशी का माहौल है? खुशी में कोई कमी नहीं है, वो खुशी है, सारे खुश है, सारा एरिया खुश है। और कोई भी बच्चा जो नाम करता है तो बहुत खुशी होती है। हमारे देश के बच्चे तो रोज़ आगे जाएं, यही हमारी तमन्ना है। मेरा लड़का भी वर्ल्ड में फर्स्ट आया था डिजाइनिंग में, तो उस टाइम भी यही खुशी का माहौल था। तो जो भी कोई बच्चा तरक्की करता है तो भाई हम तो बुज़ुर्ग हैं, हमें तो खुशी होती है और बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे बच्चे हों तो बाकी छोटे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लेके आगे निकलती हैं। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया ताकि बाकी लोग भी आगे कोशिश करें, जाएं, वो भी इसको एक फील्ड बना सकते हैं, बच्चों को मोटिवेशन मिले। मैं यही कहूँगा जी, यहाँ बहुत सभी को, आसपास लोगों को सभी को खुशी है। इसके गाँव से भी लोग आए हुए हैं, उनको भी बहुत खुशी है। और जो है इसकी जो मेहनत जो है, ये रोज़ हमारे साथ पार्क में घूमते थे, बहुत स्पीड से दौड़ लगाते थे। हम ये सोच सकते थे पहले से, हमें पता था ये एक लड़का कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और भाई नई आने वाली पीढ़ी को भी इससे सीख मिलती है, वो भी आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कुलदीप देसवाल जिस तरह से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह कर आए हैं, ऐसे में जो माहौल है काफ़ी खुशी का माहौल है और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुँच रहे हैं। और ऐसे में ये कोई किस्मत वाले ही लोग होते हैं जो कि इस तरह की फतेह की करते हैं। हालांकि कुलदीप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बहादुरगढ़ से, और ऐसे में कहावत है हमारे हरियाणा की कि दूध दही का काढ़ा, ये है हमारा हरियाणा। तो कहीं ना कहीं कुलदीप ने सार्थक करके दिखाई है और कुलदीप की मेहनत रंग लाई है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।